नमस्कार। आज हम स्नातक भाग प्रथम के अनिवार्य हिंदी के प्रश्न पत्र के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पाठ्यक्रम में दी गई कविताओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद हिंदी में छायावाद में एक महत्वपूर्ण कवि हैं। ये छायावाद के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं और हिंदी में मानवीकरण, लाक्षणिक भाषा और अपने महाकाव्य कामायनी के लिए प्रसिद्ध हैं। आज हम पहले बात करते हैं प्रसाद जी की प्रसिद्ध कविता बीती विभावरी जागरी। बीती विभावरी जागरी जयशंकर प्रसाद की एक प्रसिद्ध कविता है, जिसमें मानवीकरण के माध्यम से जगाने का प्रयास है। मानवीकरण, जहाँ प्रकृति को मानव जैसे कार्य करते हुए दिखाया जाता है, यहाँ पर प्रातःकाल को एक नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं, बीती विभावरी जागरी। विभावरी, रात का अंतिम पहर बीत गया है, इसलिए हे नायिका तुम जाग जाओ। जैसे ही प्रातःकाल होने लगता है, वैसे ही स्त्रियां पनघट पर पानी भरने के लिए पहुंच जाती हैं। उसी के माध्यम से कवि कहते हैं, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। हे नायिका तुम जाग जाओ, क्योंकि प्रातःकाल हो चुका है और ये उषा रूपी नायिका अंबर रूपी, आकाश रूपी पनघट में तारों रूपी घड़ों को डुबो रही है। अंबर रूपी पनघट, पनघट कहते हैं जहाँ पर पानी भरा जाता है। तो आकाश रूपी पनघट में तारों रूपी घड़ों को प्रातःकालीन रूपी नायिका जगा रही है, उषा रूपी नायिका जगा रही है। हम देखते हैं कि जैसे ही पानी का घड़ा, खाली घड़ा पानी में डुबोया जाता है, तो उसमें से बुलबुले उठने लगते हैं, आवाज़ होने लगती है। तो उसी को इंगित करते हुए कवि कहते हैं, खगकुल कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मृदुल नवल रस गागरी। जैसे ही इस उषा रूपी नागरी चतुर नायिका ने तारों रूपी घड़ों को डुबोया, जैसे ही प्रातःकाल होता है तारे डूब जाते हैं, तो तारे रूपी घड़ों को जैसे ही डुबोया, वैसे ही कुलकुल की आवाज़ होने लगी। और ये कुलकुल की आवाज़ कौन सी है? खगकुल, पक्षियों के द्वारा की जाने वाली आवाज़। कैसी है? जैसे कि घड़े को अगर पानी में डुबोया जाता है तो उसमें से कुलकुल की आवाज़, बुलबुलों की आवाज़ आने लगती है। तो खगकुल कुल कुल सा बोल रहा, पक्षियों का समूह कुलकुल करता हुआ बोल रहा है। किसलय का अंचल डोल रहा, किसलय कहते हैं नए पत्ते, जो नए पत्ते खिलते हैं, नई नई कोंपलें फूट रही हैं और मंद मंद हवा से वे हिल रहे हैं। तो कवि कहते हैं, किसलय का अंचल डोल रहा, किसलय का आंचल भी हिल रहा है। लो यह लतिका भी भर लाई, और ये लताएं, लताओं में जो नई नई कलियां दिखाई दे रही हैं, रस से भरी हुई हैं। तो इन कलियों की आकृति कैसी है? गागर के समान है। कलियों की आकृति कैसी है? गागर के समान है। इसलिए कवि क्या कह रहे हैं? लो यह लतिका भी भर लाई। देखो, यह लता भी मधु मृदुल मुकुल नवल रस गागरी, मुकुल कलियों को कहते हैं। तो अमृत से परिपूर्ण होकर के, अमृत की गागर को भर करके यह लता भी आ गई है। लता ने भी अपनी कलियों को किससे भर लिया है? शहद, अमृत से भर लिया है।
तो रस की गागर भर करके यह लतिका भी आ गई है। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलेज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। विहाग कहते हैं अर्धरात्रि के समय गाए जाने वाला राग। तो हे सखी, अधरों में राग अमंद की पिए, अमंद बहुत अधिक, जो मंद ना पड़े, अपने अधरों में अमंद राग को पिए हुए, अपने अलकों केशों में मलयज को, चंदन की हवा को बंद किए हुए, हे सखी तुम अब तक सोई हो, अपने आंखों में अर्धरात्रि के उस विहाग को, उस राग को, उस नशे को, उस मद को पान करके तुम अभी तक सोई हो, इसलिए हे नायिका तुम जाग जाओ। यहाँ पर रूपक अलंकार है। अंबर रूपी पनघट, तारे रूपी घड़े, उषा रूपी नागरी चतुर्नायिका। चतुर्नायिका। तो यहाँ हम देख रहे हैं, एक तो रूपक अलंकार है, और ये रूपक भी क्योंकि कई तरह का होता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ये सांग रूपक है। भाषा जो है शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। मानवीकरण यहाँ पर सर्वत्र दिखाई दे रहा है। मुक्त छंद में लिखी गई ये कविता है मानवीकरण के साथ। अब हम प्रसाद जी की दूसरी कविता पढ़ने जा रहे हैं। प्रसाद जी की दूसरी कविता है अरुण यह मधुमय देश हमारा। प्रसाद जी ने नाटक भी लिखे हैं, और उन नाटकों में राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना बहुत प्रखर दिखाई देती है। चंद्रगुप्त नाटक के प्रमुख पात्र है कार्नेलिया, जो सेल्यूकस की बेटी है। तो यहाँ जो गीत दिया गया है वो कार्नेलिया के द्वारा गाया गया है। कार्नेलिया कहती है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, लालिमा से परिपूर्ण, अमृत से परिपूर्ण हमारा यह देश भारत है। जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ये भारत देश इतना विशाल है कि धरती और अंबर यहाँ पर मिलते हैं। क्षितिज, जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसे हम कहते हैं क्षितिज। तो यहाँ पर आकर के क्षितिज को भी सहारा मिलता है। यहाँ पर धरती और आकाश भी मिलते हुए दिखाई देते हैं। सरल तरह तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। प्रातःकालीन लालिमा जब आती है तो ऐसा लगता है जैसे तांबे के रस, ताम्रवर्णी विभा आभा पर वृक्ष नाच रही तरुशिखा मनोहर। वृक्षों की सुंदर चोटियां उस आभा पर नाच रही हों। यहाँ पर भी मानवीयकरण अलंकार है। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। प्रातःकाल में जब लालिमा धरती की हरियाली पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे छिटका जीवन हरियाली पर, जीवन की हरियाली पर सारा मंगल कुमकुम, शुभ कुमकुम छिटका दिया गया हो, बिखेर दिया गया हो। लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। लघु सुर धनु से, सुरधनु कहते हैं इंद्रधनुष को, छोटे छोटे इंद्रधनुषों जैसे पंखों को फैला करके शीतल मंद सुगंधित हवा के सहारे पक्षी जिस ओर भी उड़ने लगते हैं, समझ निज नीड़ प्यारा, वहीं पर अपना घोंसला, अपना घर समझते हैं। अर्थात पूरा भारत उनका अपना है। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल। यहाँ पर करुणा से भरकर आँखें बरसती हैं। हर आँख में तुम्हें यहाँ पर करुणा दिखाई देगी। लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहाँ किनारा। सागर
अनंत सागर से आती हुई लहरें यहाँ पर किनारा पाती हैं। किनारा पाकर के भटकती हुई ये लहरें भी यहाँ पर आकर टकराती हैं। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। हेम कुंभले, हेम सोने का, कुंभ घड़ा, उषा वही प्रातःकालीन नायिका, उषा रूपी नायिका क्या करती है, प्रातःकाल होते ही हेम कुंभ स्वर्णिम घड़ा लेकर के सारे सुख इस धरती पर बिखेर देती है। और किस समय, मदिर ऊँघते रहते जब, जगकर रजनी भर तारा। रात भर जागने के बाद जब मदिरा से, नशे से भर करके, नींद से भर करके जब तारे ऊँघने लगते हैं, तो वह प्रातःकालीन रूपी नायिका स्वर्णिम घड़ा लेकर के सारे सुख इस धरती पर बिखेर देती है। तो यहाँ भारत की प्राकृतिक सुषमा का चित्रण है। भारतीयता सबको अपने अंदर समेट लेती है। अनजान व्यक्ति आकर के भी यहाँ पर सहारा पाता है। और इसका प्राकृतिक सौंदर्य तो अद्वितीय है, जिसकी झांकी कविवर जयशंकर प्रसाद ने यहाँ पर प्रस्तुत की है। मानवीकरण, रूपक आदि के माध्यम से उन्होंने ये सुंदर दृश्य उपस्थित किया है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। अब हम बात करते हैं छायावाद के ही दूसरे प्रसिद्ध कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी में मुक्त छंद के प्रणेता हैं। इन्होंने छायावाद के साथ साथ प्रगतिवादी चेतना की कविताएं भी लिखी हैं। तो इनकी दो कविताएं जो हमारे पाठ्यक्रम में दी गई हैं, आज हम उनका अध्ययन करेंगे। पहली कविता है तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़ वह, जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन। गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार। सामने तरु मालिका, अट्टालिका प्राकार। कवि कहते हैं एक मजदूर स्त्री जो काम कर रही है, कवि कहते हैं मैंने इलाहाबाद के रास्ते पर जाते हुए देखा कि वह पत्थर तोड़ रही है। कोई न छायादार पेड़ वह, जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। कोई छायादार पेड़ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके नीचे बैठ करके वह तनिक विश्राम कर सके, आराम कर सके। कोई सहारा देने वाला नहीं है। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन। श्याम तन, श्यामल शरीर है, युवती है, नत नयन नेत्र झुके हुए हैं, और वह अपने प्रिय कर्म में ही रत है। उसका मन अपने प्रिय कर्म में ही लीन है। गुरु हथौड़ा हाथ, बड़ा हथौड़ा हाथ में लिया हुआ है। करती बार बार प्रहार, और उसी हथौड़े से बार बार प्रहार कर रही है, क्योंकि पत्थर तोड़ रही है तो हथौड़े से बार बार प्रहार करती है। सामने तरु मालिका, अट्टालिका प्रकार, और सामने तरु मालिका वृक्ष की पंक्तियों के समान, अट्टालिका प्रकार एक अर्ध निर्मित भवन दिखाई दे रहा है, जिसके निर्माण कार्य में वह जुटी है। किसी पूंजीपति के महल के लिए वह श्रम कर रही है, पसीना बहा रही है। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन,
दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई, प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। चढ़ रही थी धूप, धूप चढ़ती जा रही है क्योंकि गर्मियों के दिन है। दीवा का तमतमाता रूप, दिन भी अपने चरम पर दिखाई दे रहा है। उठी झुलसाती हुई लू, झुलसा देने वाली लू चल रही है और धरती ऐसे जल रही है जैसे रुई जलती है। गर्द चिनगी छा गई, जो गर्द धूल के कण, रेत के कण छाए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे चिंगारियां छाई हों। प्राय हुई दोपहर, लगभग दोपहर का समय हो चुका है। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिनतार। देख कर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी झनकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर। लीन होते कर्म में फिर यूं कहा, मैं तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे, जब उस पत्थर तोड़ने वाली मजदूर महिला ने मुझे देखते हुए देखा तो उस भवन की ओर देखने लगी। छिनतार, एकटक उस भवन को देखा। देख कर कोई नहीं, फिर देखा कि उधर तो कोई नहीं है। फिर मेरी तरफ उस दयनीय, उस करुण दृष्टि से देखा, उस बच्चे की तरह से जिसने बहुत मार तो खाई है लेकिन वह रोता नहीं है। ऐसी दर्द भरी, करुणा से भरी दृष्टि से उसने मेरी ओर देखा, जिसमें बहुत दुख छिपा हुआ था। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। इस तरह से मानव मन का संबंध मानव मन से हुआ, उसकी वह पीड़ा मैंने भी अनुभव की। मैंने भी वो झनकार, वह दुख अनुभव किया जो मैंने आज तक नहीं किया था। एक क्षण के बाद वह सुघड़, जो अपने काम में निपुण है, सुघड़ युवती कांपी, ढुलक माथे से गिरे सीकर, और उसके माथे से पसीने की बूंदें ढुलकने लगी। सीकर, पसीने की बूंदें। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मुझे लगा कि अपने कर्म में लीन होकर के मानो वह कह रही है, मैं तोड़ती पत्थर, मैं यहाँ पत्थर तोड़ती हूँ। निराला जी की एक और कविता जो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है, स्नेही निर्झर बह गया। स्नेह रूपी झरना बह गया है, रेत जो तन रह गया। जैसे झरना बह जाता है और पानी सूखने पर किनारे की रेत सूखी दिखाई देने लगती है, वैसे ही स्नेह निर्झर बह गया। मेरे जीवन से स्नेह का झरना तो चला गया है, लेकिन यह शरीर जो है वो रेत के समान रह गया है। यहाँ कवि अपने जीवन के उस अंतिम पड़ाव के बारे में बता रहे हैं, जो अकेलापन भोग रहा है और अपनी तुलना रेत से कर रहे हैं, आम की डाली से कर रहे हैं। रेत जो तन रह गया, जैसे झरना
बह जाने के बाद मात्र रेत रह जाती है, वैसे ही मेरा ये शरीर रह गया है। आम की यह डाल जो सूखी दिखी, कह रही अब यहाँ पिक या शिखी नहीं आते। पंक्ति में वह हूँ लिखी, नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया। आम की ये सूखी डाली, ऐसा लग रहा है कि मुझे कह रही हो कि अब क्योंकि डाली सूख गई है, इसलिए यहाँ पर कोयल और मोर नहीं आते हैं। मैं भी उस आम की सूखी डाली की भांति हूँ। पंक्ति में वह हूँ लिखी, नहीं जिसका अर्थ, और आज मैं उस पंक्ति के समान अर्थहीन हो गया हूँ जिस पंक्ति का कभी कोई अर्थ नहीं था। दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रतिभा से चकित चल, पर अनश्वर था सकल पल्लवित पल, ठाट जीवन का वही जो ढह गया। दिए हैं मैंने जगत को फूल फल। आम की डाली कहती है कि मैंने भी इस संसार को फल और फूल दिए हैं। कवि निराला कहते हैं कि मैंने अपनी प्रतिभा से, अपने लेखन से सबको चकित किया है, और वह पल, सृजन का वह क्षण अनश्वर था, नष्ट न होने वाला था, वह हमेशा बना रहेगा। वह पल्लवित पल कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। हाँ, इतना ज़रूर है, ठाठ जीवन का वही जो ढह गया। जो खत्म हुआ है वह भौतिकता थी, वह मात्र दिखावा था, वह चला गया है, लेकिन कुछ चीज़ें शाश्वत हैं जो रह गई हैं। अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, श्याम तृण पर बैठने को निरूपमा, बह रही हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित हूँ यही कवि कह गया। अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, अब किनारों पर बैठने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए वह प्रियतमा नहीं आती है। श्याम तृण पर बैठने को निरूपमा, हरी भरी घास पर बैठने के लिए वह निरुपम सौंदर्य की धनी प्रियतमा अब नहीं आती। बह रही है हृदय पर केवल अमा, अब मेरे हृदय पर सिर्फ अमावस्या का अंधकार बह रहा है। यहाँ पर अंधकार भी इतना गहरा हो गया है कि वह बह रहा है। मैं अलक्षित हूँ यही कवि कह गया। आज मैं किसी का लक्ष्य नहीं हूँ, किसी के प्रेम का भागीदार नहीं हूँ, ये कवि कह रहे हैं। इस तरह से कवि ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव के अकेलेपन और निसंगता का चित्रण यहाँ पर किया है। बहुत ही सुंदर भाषा में, सुंदर उपमानों के माध्यम से, बिंबात्मक भाषा से कवि ने ये चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है। नमस्कार।